नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सामान्यतः ये जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस टॉपिक को हल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसको हल करने के लिए आपको संपूर्ण व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जैसे टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? वाक्य शुद्धि। क्या है? वाक्य शुद्धि। यानी कि वाक्य में जो अशुद्धियां है वो कई कारणों से होती है। चाहे उसमें वर्ण एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसकी वजह से भी उसमें अशुद्धि हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं। या फिर अनुपयुक्त कोई अक्षर आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है, उसकी वजह से वो वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो देखिए, किस वजह से अशुद्धियां होती है उसको भी हम देखेंगे और साथ ही में इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे समानार्थी या विपरीतार्थी या अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धियां हो जाती है। समानार्थी मतलब हाँ, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने की वजह से क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है वाक्य। या फिर कोई विलोम शब्द, उसका दूसरा विलोम शब्द अगर हम प्रयुक्त कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थियों वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और एक अनुपयुक्त शब्द यानी कि जो शब्द ठीक नहीं है, उपयुक्त का मतलब क्या होता है? ठीक, और अन अगर इसमें उपसर्ग जोड़ दिया तो अनुपयुक्त शब्द बन गया। तो अनुपयुक्त यानी जो ठीक शब्द नहीं है वो अगर आ जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, एक तरफ तो ये जितने भी वाक्य हैं अशुद्ध वाक्य हैं, और इनका शुद्ध वाक्य किस प्रकार बनेगा इसके बारे में कुछ कोडवर्ड दे रखे हैं, इनके अनुसार देखिएगा आप। देखो, सबसे पहला जो वाक्य है, जैसे महादेवी वर्मा विख्यात कवि है। महादेवी वर्मा विख्यात कवि है, तो ये विख्यात कवि नहीं है विद्यार्थियों। जब महादेवी एक स्त्रीलिंग है, महिला है, तो इसके लिए कवि शब्द नहीं आकर क्या आएगा? कवयित्री शब्द आएगा। अब कवि का विलोम शब्द क्या होता है? कवित्री होता है। ध्यान देना। तो महादेवी वर्मा विख्यात कवयित्री है, इस प्रकार अगर वाक्य हम लिखते हैं तो ये सही हो जाता अपना। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य क्या है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया। तो यहाँ भेंट की जगह पर क्या आना चाहिए? प्रदान किए, ये आना चाहिए था। इसके अलावा अगला जो सेंटेंस है इसको देखिएगा, राम को उसकी योग्यता पर अहंकार है। यहाँ अहंकार शब्द नहीं आकर गर्व शब्द आना चाहिए। हालांकि मैंने लिख भी रखा है भाई कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर, जब जाके शुद्ध हो जाता। ठीक है। एक होता है चिंता एवं अगला जो वाक्य चिंता एवं भयंकर व्याधि है। तो चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं है, आदि है विद्यार्थियों। आपने आदि और व्याधि सुना होगा, युग्मक शब्दों में पढ़ा होगा। आदि कहते हैं मानसिक रोग को, और व्याधि क्या किसको कहते हैं विद्यार्थियों? शारीरिक रोग को कहते हैं। तो चिंता जो है विद्यार्थी, ये शारीरिक रोग थोड़ी है, ये तो मानसिक रोग है एक प्रकार से। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? आदि शब्द आना चाहिए। और आदि एक रोग है, मानसिक रोग। क्या? मानसिक रोग को कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी की भाषा देवनागरी है। हिंदी की भाषा देवनागरी नहीं है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। तो यहाँ लिपि शब्द आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर भाषा शब्द नहीं आकर लिपि शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो गया। ठीक है। इसी प्रकार बंदूक एक अस्त्र है, अस्त्र नहीं है विद्यार्थियों, क्या है? शस्त्र। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि बंदूक एक शस्त्र है, इस प्रकार शुद्ध वाक्य बनेगा इसका। करसन ने पूतना की हत्या की। तो करसन ने पूतना की हत्या नहीं की, वध किया विद्यार्थियों। तो करसन ने पूतना का वध किया, तो हत्या की जगह क्या शब्द आएगा? वध। रात भर गधे भोंकते रहे। तो गधे भोंकते नहीं है, भोंकते कौन है? कुत्ते भोंकते हैं। तो यहाँ पर गधे की जगह क्या आएगा? कुत्ता शब्द आएगा। वह पांव से जूता निकाल रहा है। जूता निकालते नहीं है विद्यार्थी, जूता उतारते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सोना एक अमूल्य धातु है। सोना एक अमूल्य धातु, एक तो होता है अमूल्य जिसका कोई मोल ही नहीं हो, लेकिन सोने का तो मोल होता है, हालांकि ज्यादा मोल होता है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? बहुमूल्य धातु कह देते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आया, ये वापस शब्द नहीं आएगा, ये अनुपयुक्त शब्द आ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पूजा ने दही जमाया। तो दही को नहीं जमाते, किसको जमाते हैं? दूध को जमाते हैं। तो यहाँ दूध शब्द आएगा। मैं अपनी स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूं। तो यहाँ पर अपनी शब्द नहीं आएगा, अपनी शब्द को हटा देंगे तो बन जाएगा मैं स्वेच्छा से अवकाश ले रहा हूं। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म आगामी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं विद्यार्थियों।
तो यहाँ पर आगामी शब्द नहीं आकर भावी आ सकता है। क्या आ सकता है? भावी शब्द होगा। परिसर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, तो अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत शब्द होता है। अनाधिकृत यहाँ पे अशुद्ध है, इसलिए वाक्य भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, ध्यान रखना। इसी प्रकार आगे देखते हैं, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, तो यहाँ सौभाग्यवती नहीं आएगा, यहाँ पर शब्द आएगा सौभाग्य कांक्षिणी शब्द आएगा। वह अपनी योग्यता के कारण कुख्यात है, अपनी योग्यता की वजह से कोई कुख्यात नहीं होता, विख्यात होता है, तो विख्यात शब्द आएगा यहाँ पर। और प्रकृति और मनुष्य के व्यवहार का घोर संबंध है, घोर नहीं आकर यहाँ पे क्या आएगा? घनिष्ठ संबंध आएगा। हिंदी की दुनिया बहुत अजूबा है, अजूबा नहीं आकर यहाँ पे विचित्र है। हम सभी में मनुष्य दुर्बलता है, मनुष्य शब्द नहीं आकर यहाँ पे आएगा मानवीय दुर्बलताएं हैं। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यासी हूँ, अभ्यासी नहीं होगा विद्यार्थी, यहाँ पर होगा अभ्यस्त। क्या होगा? अभ्यस्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या कारण होता है वाक्य की अशुद्धि का? तो अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि, जिसमें अन्य शब्द को हटाकर शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे कैसे बनाते हैं? एक तरफ तो अशुद्ध वाक्य लिख रखे हैं, एक तरफ शुद्ध वाक्य लिख रखे हैं। तुम्हारा व्यवहार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ सबसे शब्द नहीं आना चाहिए, का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा वाक्य क्या है? इसका जवाब सप्रमाण सहित दीजिए, तो इसका जवाब सप्रमाण दीजिए। अब सहित शब्द नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सहित को हटा दो। वह सर्दियों की गुनगुनी गर्म धूप में बैठा है, वह सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठा है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर गर्म नहीं आएगा, क्योंकि धूप तो गर्म ही होती है। यह कार्य, ये जो गर्म है इसको हटा देंगे। यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, यह कार्य कैसे संभव है, या फिर बन जाएगा यह कार्य कैसे हो सकता है, इस प्रकार बन जाएगा। वह पेड़ पर जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, इस प्रकार बनेगा शुद्ध। इसी प्रकार कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करे, तो यहाँ पर कृपा नहीं आकर क्या आएगा? कष्ट, क्योंकि एक ही शब्द को दो बार रिपीट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? कृपया दरवाजा बंद करने की करने का कष्ट करे, इस प्रकार बनेगा। अगला वाक्य, वह विदुषी महिला है। देखिए विदुषी महिला के लिए आता है, तो महिला शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द है, इसको यूज लेने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वह विदुषी है। राम अत्यधिक साहसी व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? राम अत्यधिक साहसी है। ठीक है। इसी प्रकार वह निदेशालय कार्यालय में लिपिक है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर निदेशालय है तो वो कार्यालय शब्द ही हो गया, तो इसलिए वह क्या बनेगा? वह निदेशालय में लिपिक है। इस तरफ के जितने भी उदाहरण लिख रखे हैं ये शुद्ध है, और इधर वाले क्या है? अशुद्ध वाक्य, ध्यान रखना। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, तो यहाँ पर कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित, तो यहाँ जो ग्रह है ना, इसमें री की मात्रा नहीं आकर विद्यार्थियों री स्वर की आएगी। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, इस प्रकार बन जाएगा। वह वापस लौट आया, इसका क्या बनेगा? वह लौट आया। वापस शब्द यहाँ पर हटा देंगे हम। इसी प्रकार अविकारी रूपों के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे अरे इसकी 50 विकल्प मौजूद है, अरे इसके 50 विकल्प मौजूद है, इस प्रकार लिखना था इसको। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये प्रकार का आता चिन्ह। मुझे कईयों लोगों ने ये बात कही, कईयों नहीं आकर कई आएगा, तो कईयों की जगह क्या कर दो? कई लोगों ने ये बात कही। से अनेकों लोगों ने इस विषय पर राय दी, उसे अनेक लोगों ने इस विषय पर राय दी, इस प्रकार बनेगा। कृपया करके ऐसा ना करें, तो यहाँ पर बनेगा कृपया ऐसा न कहें। इसी प्रकार सबों ने मिलकर काम किया, सबों नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी ने मिलकर काम किया, इस प्रकार हो जाएगा। आगे अगर हम चर्चा करें कारक चिन्हों की और ध्यान नहीं देने के कारण भी वाक्य कई बार क्या हो जाता है? अशुद्ध। जैसे मैंने यह कल पता चला, तो मैंने शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मैं का जो कार्य रूप बनेगा वो बनेगा मुझे, मुझे यह कल पता चला। तेरे को क्या चाहिए? तेरा शब्द यहाँ यूज लेना गलत है, यहाँ पर क्या होगा? तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा मैदान पर खेल रहा है, यहाँ मैदान पर नहीं खेलता, मैदान में खेलता है, तो मैं शब्द आएगा। अगर यहाँ मैं होता तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, अगर पर लिख दिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। छत में क्रिकेट मत खेलो, तो छत में नहीं होता, छत पर क्रिकेट मत खेलो, तो यहाँ मैं गलत आ गया, यहाँ पर आना चाहिए था। अधिकरण कारक का सही तरीके से प्रयुक्त नहीं हुआ, इस वजह से इसमें अशुद्धि हो गई।
हमने जाना है, हमने जाना है, तो हमने नहीं होता, हमें होता है। क्या होता है? हमें होता है। ठीक है, इस प्रकार बनना था। आगे अगर हम देखेंगे तो अविकारी रूपों के कारण वाक्य और कैसे अशुद्ध होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्तियों को सात्विक जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को, तो यहाँ प्रत्येक की बात कर रहे हो आप, एक एक की बात कर रहे हो, और यहाँ बहुवचन में लिख रहे हो जो गलत है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आएगा, क्या आएगा? प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्यता प्रिय लगता है, तो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य शब्द होगा। क्या होगा? सौंदर्य शब्द होगा। रविंद्रनाथ टैगोर महान था। अब देखो विद्यार्थियों, इतना सम्मानीय व्यक्ति है, उसके लिए हम था यानी कि एक वचन में यूज ले रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति है उनके लिए बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ थे होगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर महान थे, तो यहाँ पर थे लिखना होता है। मैं मेरे घर जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होता है? मैं अपने घर जाऊंगा, इस प्रकार लिखना होता है। मौसम बहुत सुहानी है, तो मौसम बहुत सुहानी नहीं होता, मौसम बहुत सुहाना है, तो यहाँ पर सुहानी नहीं होगा, सुहाना होगा। लड़का ने के साथ खेलने की जिद की, तो लड़का नहीं होगा यहाँ पे, लड़के ने उसके साथ खेलने की जिद की। ये काम तुमने करा है, नहीं होगा यहाँ पे, किस प्रकार बनेगा? करा है नहीं होगा, ये काम तुमने किया है। या फिर ऐसे हो सकता है ये काम तुमने किया, इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं। ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? किसी। कोई की जगह क्या शब्द आएगा? किसी। बस आ रहा है, बस आ रहा नहीं है, बस आ रही है, तो रहा है की जगह क्या होगा? रही है। मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, इस प्रकार होना चाहिए। किसी और छात्रा को बुलाओ, किसी दूसरी छात्रा को बुलाओ विद्यार्थी, इस प्रकार बनेगा इसका। आगे देखिए, पदक्रम के कारण भी वाक्य कई बार अशुद्ध हो जाता है। एक तरफ मैंने सारे अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं और एक तरफ शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। जैसे पूजा को काट कर सेब खिला दो, यहाँ पूजा को काटने की बात हो रही है, बल्कि ऐसा होना चाहिए पूजा को सेब काट कर खिला दो, पूजा को सेब काट कर खिला दो, इस प्रकार बनना चाहिए। मेरी 15 साल पुरानी कपड़ों की दुकान है, ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर क्या बनना था? मेरी कपड़ों की 15 साल पुरानी दुकान है, इस प्रकार बनना चाहिए। शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा, ये ऐसा नहीं बनकर यहाँ पे बनेगा गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा, इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार एक वाक्य है, मंत्री जी के द्वारा बीमार वृद्धों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, तो इसका क्या बनेगा? बीमार वृद्धों को मंत्री के द्वारा कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, इस प्रकार होगा। सेना के द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया, तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे बनेगा अपहृत विमान सेना के द्वारा छुड़ाया गया, इस प्रकार बन जाएगा इसका। आगे देखें, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग नहीं होने के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे वाक्य में कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आता है, अगर ये सही तरीके से, सही क्रमबद्ध तरीके से प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो ऐसे में वाक्य अशुद्ध भी हो जाता है। जैसे आप ये फल खाके देखिए, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा विद्यार्थियों, आप ये फल खाकर देखिए, इस प्रकार होगा। राम चॉकलेट और दूध पीकर सो गया, राम चॉकलेट खाकर और दूध पीकर सो गया, इस प्रकार होना चाहिए। आप कब जाओगे, तो यहाँ पर आप जाओगे नहीं होगा, जाएंगे, आप कब जाएंगे विद्यार्थियों। राहुल और उसका भाई खेलने जाता है, राहुल और उसका भाई खेलने जाते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होगा। सीता ने साड़ी धुलवाया, ये नहीं होगा विद्यार्थियों, सीता ने साड़ी धुलवाई, इस प्रकार बनेगा। मैं मेरे मत का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा, अशुद्ध है ये। मैं मेरा मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। आजकल अफवाहों पर हर एक विश्वास कर डालता है, ऐसा नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा? आजकल अफवाहों पर हर कोई, हर एक नहीं होगा, हर कोई विश्वास कर लेता है, डालता नहीं, लेता है। ठीक है, इसी प्रकार शब्द के अर्थ के कारण भी वाक्य कई बार अशुद्ध हो जाता है। एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिख रखे, एक तरफ शुद्ध वाक्य लिख रखे। जैसे अशुद्ध वाक्य में आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपसे मिलकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई, आभास नहीं आके क्या आएगा? अनुभूति। उसने जानबूझकर बस भिड़ा दी, तो यहाँ क्या बनेगा? उसने अनजाने में बस भिड़ा दी। संभवतः वह आज आएगा, वह आज अवश्य आएगा, इस प्रकार बनेगा। अजमेर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा? अजमेर में कई दर्शनीय स्थल है। इसी प्रकार अगला जो वाक्य ये भी गलत है।
यह छात्रवृत्ति केवल मात्र छात्राओं के लिए नहीं, इस प्रकार नहीं बनेगा विद्यार्थियों। ये छात्रवृत्ति मात्र छात्राओं के लिए है, या फिर ऐसे बन सकता है ये छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। यानी कि केवल और मात्र दोनों शब्द एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखो, क्या आप पढ़ लिए हैं, अन्य उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम के अनुसार अशुद्धि हुई, तो क्या आपने पढ़ लिया है, आपने आकर क्या आएगा यहाँ पे, आपने। आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, आप मेरे मित्र हो और मैं, तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपका भला चाहता हूं। हमारे बच्चे इधर उधर खेलते हुए अनजान घरों में जा पहुंचे, तो अव्यय की वजह से यहाँ पर अशुद्धि हो गई है। जैसे इधर उधर खेलते हुए हमारे बच्चे अनजान घरों में जा पहुंचे, इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार केवल मात्र ये स्त्रियां हैं, केवल और मात्र दोनों एक साथ आ रहा है तो वाक्य अशुद्ध हो गया। यहाँ बनेगा विद्यार्थी, यहाँ केवल स्त्रियां है, या तो ये बन जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ मात्र स्त्रियां हैं, इस प्रकार बन सकता है। दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा शब्दों पर अटल रहता है, इसमें कारक की वजह से अशुद्धि हुई है। जैसे दृढ़ व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, ठीक है। अगला है, राम को भारी प्यास लगी है, ये विशेषण की वजह से अशुद्ध है। राम को भारी नहीं, बहुत प्यास लगी, इस प्रकार होना चाहिए। युद्ध में उसने अपना सांस नहीं छोड़ा, ये सर्वनाम है विद्यार्थी, सर्वनाम की वजह से इसमें शुद्ध हो गया। जैसे युद्ध में उसने सांस नहीं छोड़ा, इस प्रकार हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति की अपनी प्रखर बुद्धि हर कोई में परिलक्षित होती है, ये सर्वनाम की वजह से इसमें अशुद्धि है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार चूनर बांध कर जाओ, क्रिया की वजह से इसमें अशुद्धि है। चूनर बांध कर नहीं, चूनर ओढ़ कर जाई जाती, विद्यार्थी चूनर ओढ़ कर जाओ। इसी प्रकार इस लेख में कहा है कि, इसमें विद्यार्थी क्रिया की वजह से अशुद्धि है। जैसे इस लेख में जब लेख आपने कहा है तो उसमें कहना शब्द नहीं लिखते, उसमें लिखा, इस लेख में लिखा है कि, इस प्रकार बनेगा। प्रधानमंत्री ने बोला है कि, इसमें भी क्रिया की वजह से अशुद्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री कहता है, ठीक है। इसी के साथ जो ये वाक्य शुद्धि के कुछ एग्जाम्पल थे, इनको हमने हल किया। उम्मीद कर रहा हूं साथियों, जो मैंने आपको वाक्य शुद्धि का कारण बताया, किस किस वजह से वाक्य में अशुद्धियां हो जाती है, ये कारण आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखो एग्जाम है, एग्जाम में कहीं से भी वाक्य आ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। बस आप ज्यादा से ज्यादा जब ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर, प्रॉपर तरीके से शुद्ध लिखने की कोशिश करें, चाहे वो शब्द हो, चाहे वाक्य हो, चाहे उनका क्रम हो, सभी प्रकार से अगर सही तरीके से आप लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।